नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स दे रखे हैं ए, बी, सी, डी और ये डिस्टिंक्ट भी हैं और साथ में एक कंडीशन दे रखी है ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी। एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए सबसे पहले हमें कैर इक्वेशन चाहिए होगा यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और उसके लिए हमें ट्रेस और डिटर्मिनेंट चाहिए। इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो होगा ए प्लस डी प्लस ज़ीरो यानी कि ए प्लस डी होगा और डिटर्मिनेंट हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं ये मैट्रिक्स ए है तो इसका डिटर्मिनेंट हम लिख सकते हैं ए इंटू वन माइनस बी इंटू माइनस वन प्लस वन सी माइनस डी। इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी और गिवन कंडीशन को यूज़ कर लीजिए यहाँ पर ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी यानी कि डिटर्मिनेंट आपका ज़ीरो। डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया है इसका मतलब हुआ एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू जो है इस मैट्रिक्स की वो आपकी ज़ीरो होगी। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। वो लिखने के लिए सबसे पहले हम इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखते हैं तो एक्स क्यूब माइनस ट्रेस, ट्रेस क्या है इसका ए प्लस डी इंटू एक्स प्लस डायगोनल एलिमेंट्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी कि वन प्लस माइनस वन प्लस ए डी माइनस बी सी आउटसाइड एक्स फिर माइनस डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो है तो उसको लिखे या मत लिखे ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस ए प्लस डी एक्स स्क्वेयर प्लस ए डी माइनस बी सी आउटसाइड एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो और मैं यहाँ से x एज ए कॉमन ले सकता हूँ तो x ये होगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस डी एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी equals to 0. It means x equals to 0 और x square minus a plus d x plus ए डी माइनस बी सी। अब आप गिवन ऑप्शन में यहाँ पर x की जगह पुट कीजिए यानी कि एक बार आप पुट करेंगे ऑप्शन ए यानी कि ए प्लस सी सेकेंड टाइम अगर ये ज़ीरो देता है तो सही है नहीं तो फिर पुट करेंगे ए प्लस बी और इसी तरह आप चारों ऑप्शंस पुट करके देखेंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन बी मिलेगा।